हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज हम करने वाले हैं 16, 17, 18 मई का करंट अफेयर्स और द हिंदू से जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है वहाँ से सारे क्वेश्चन कवर किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला सवाल है, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट है ये हर साल 16 मई को मनाया जाता है। याद रखिएगा 16 मई। चलिए अगला सवाल है, वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो ये डे है ये हर साल 17 मई को मनाया जाता है। याद रखिएगा 17 मई वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम क्वारंटाइन सिटी का लेखक कौन है? तो ये बुक जो लिखी हुई है ये एक चीन के लेखक हैं, फांग फांग, इन्होंने लिखी हुई है। तो नाम याद रखिएगा। अभी क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है और इतना मुद्दा हाईलाइटेड है तो वहाँ पर एक पर्सन ने ये बुक लिखी हुई है, एक लेखक हैं, उन्होंने ये बुक लिखी हुई है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है इनका नाम याद करना ज़्यादा कठिन नहीं है, फांग फांग। तो याद रखिएगा फांग फांग, वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम क्वारंटाइन सिटी। चलिए अगला सवाल है, इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे है ये हर साल 18 मई को मनाया जाता है। याद रखिएगा 18 मई। और इसकी जो 2020 की थीम रखी गई है वो है म्यूज़ियम्स फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूज़न। थीम याद रखिएगा, थीम काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। म्यूज़ियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूज़न, ये 2020 की म्यूज़ियम डे की थीम है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी आप कहीं भी घूमने जा रहे हों और आपके पास पैसे ना हो तो अगर आप किसी म्यूज़ियम में घूमना चाहते हैं, वहाँ का टिकट हाई हो या लो हो, और अगर आप 18 मई को जाते हैं तो वहाँ पर आपसे कोई भी टिकट नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब है कि जो भी म्यूज़ियम्स हैं, इंडियन साइट्स हैं, वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको कोई भी टिकट नहीं देना पड़ेगा। 18 मई को फ्री रहता है सभी जगह, ठीक है? कोई भी म्यूज़ियम हो भारत में वो फ्री रहता है। चलिए अगला सवाल है, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसकी जो शुरुआत की गई थी ये 22 जनवरी 2015 को की गई थी। याद रखिएगा 22 जनवरी 2015। चलिए अगला सवाल है, आयु डिवाइस डिजिटल स्टेथोस्कोप किसने विकसित किया है? तो जो आयु डिवाइस डिजिटल स्टेथोस्कोप है ये विकसित किया है आईआईटी बॉम्बे ने। याद रखिएगा आईआईटी बॉम्बे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, इंडियन आर्मी सियाचिन डे किस तिथि को मनाते हैं? तो जो इंडियन आर्मी सियाचिन डे किस तिथि को मनाते हैं? तो ये हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिएगा 13 अप्रैल। क्यों? क्योंकि इसी दिन इंडियन आर्मी ने जो सियाचिन ग्लेशियर है वहाँ पर कब्जा किया था, मतलब वहाँ पर अपनी सेना स्थापित कर दी थी। पहले वहाँ पर पाकिस्तान की सेना रहती थी और ऑपरेशन मेघदूत से हमने इसको जीता हुआ था। मतलब जो वो हमने ऑपरेशन किया था उसका नाम ऑपरेशन मेघदूत रखा गया था। और ये किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1984 में। याद रखिएगा 1984। चलिए अगला सवाल है, दरबार मूव किस राज्य से संबंधित है? तो जो दरबार मूव है ये संबंधित है जम्मू एंड कश्मीर से। याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर। और इसका मतलब क्या है दरबार मूव का? इसका मतलब है कि जो राजधानी है जम्मू एंड कश्मीर की
ये गर्मियों में और सर्दियों में बदलती रहती है। तो जब राजधानी बदली है तो जो सीएम का ऑफिस है और भी जो मिनिस्टर हैं उनका ऑफिस है तो वो सब यहाँ से वहाँ चेंज होते हैं। विंटर में जो इसकी कैपिटल है वो जम्मू में होती है, समर में इसकी कैपिटल श्रीनगर में होती है। तो जब कैपिटल चेंज हुई है तो सारे ऑफिस भी वहाँ जाते हैं और फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी दस्तावेज है, सब यहाँ से वहाँ ले जाने पड़ते हैं। तो जब ये सारी प्रोसेस होती है और बहुत सी हज़ारों ट्रकों में ये कागज़ भर के जाते हैं, तो जब ये प्रोसेस होती है इसी को दरबार मूव बोला जाता है। तो याद रखिएगा, दरबार मूव जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल चेंज होती है बार बार और उसमें हमको ये दस्तावेज यहाँ से वहाँ जो भी ऑफिस के हैं वो ले जाने होते हैं, उसे ही दरबार मूव कहा जाता है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने लेबर लॉ को कितने वर्ष के लिए सस्पेंड कर दिया है? तो जो यूपी गवर्नमेंट है इसने जो लेबर लॉ 3 साल के लिए हटा दिया है। याद रखिएगा, 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। मतलब कि जो भी फैक्ट्री है, जो भी इंडस्ट्री है, वो जिस भी तरीके से काम लेना चाहे मज़दूरों से ले सकती है। मज़दूर उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो उनकी इच्छा है, वो काम करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो छोड़ के चले जाएं। उसके लिए कोई भी लीगल प्रोसेस नहीं किया जाएगा कि वो कहीं सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में जाके बोले, या फिर जो उनका यूनियन होता है वो बोले कि हमारे मज़दूरों के साथ गलत हो रहा है। तो जो भी लॉ है मज़दूरों के, लेबर लॉ हैं, वो सब 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिए हैं। और ये क्यों किया है? ताकि जल्दी से जो हमारी इकोनॉमी है इसको बूस्ट किया जा सके और मज़दूरों से ज़्यादा काम लेकर उनको उतना पे भी किया जाएगा तो जल्दी से जल्दी इकोनॉमी बूस्ट हो जाए। इस वजह से ये उत्तर प्रदेश ने ऐसा किया है। लेकिन एक चीज़ है कि जो ये किया है तो इसके आपको पॉजिटिव के साथ साथ बहुत से निगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलेंगे। बात करते हैं यूपी की, तो कैपिटल है लखनऊ, डिस्ट्रिक्ट 75, सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी, लोकसभा की 80 सीट हैं, राज्यसभा 31, विधानसभा 403 और विधान परिषद भी है यहाँ पर, तो उसकी 100 सीट है। एरिया वाइज बात करें तो चौथे स्थान पर है। पॉपुलेशन वाइज बात करें तो ये फर्स्ट पोजीशन पर है। सेक्स रेशियो यूपी का 912 है। स्टेट एनिमल स्वैम्प डियर, स्टेट बर्ड सारस क्रेन, स्टेट ट्री अशोका, स्टेट फ्लावर पलास और स्टेट डांस यहाँ का कथक है। तो ये जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं यूपी के, याद रखिएगा, अक्सर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में ग्लोबल एडटेक कंपनी एल्सा कॉरपोरेशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अभी जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ये अजीक्य रहाणे जी को बनाया गया है। नाम याद रखिएगा इनका, अजीक्य रहाणे। और जो ग्लोबल एडटेक कंपनी है एल्सा, इसने बनाया हुआ है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, द यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भारत को कितने मिलियन की सहायता देने की घोषणा की है? तो भारत को 3.6 मिलियन पैसे देने की घोषणा की थी, 3.6 मिलियन डॉलर। ठीक है, याद रखिएगा, डॉलर। ये बोला हुआ था कि हम भारत की मदद करेंगे, लेकिन अभी ये सहायता रोक दी गई है, प्रोवाइड नहीं की गई है, इस वजह से ये न्यूज़ में था। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में किसने लो कॉस्ट हैंड हेल्ड डिवाइस दूध में मेलामाइन चेक करने के लिए विकसित किया है? तो जो ये विकसित किया है ये IISc बेंगलुरु ने किया है। ठीक है, II साइंस जो है ये बेंगलुरु इसने किया हुआ है। मिलावट चेक करने के लिए और भी जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उनमें भी मिलावट चेक करने के लिए ये बनाया गया है डिवाइस। ठीक है, याद रखिएगा, IISc बेंगलुरु। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में चाइना द्वारा निर्मित किए जा रहे डैम का नाम क्या है? तो जो जम्मू एंड कश्मीर का हमारा ऊपर वाला पार्ट है जो पाकिस्तान के पास है, जिसे पाकिस्तान गिलगित एंड बल्तिस्तान बोलता है,
वहाँ पर चाइना एक डैम बना रहा है जिसका नाम है डायमर भाषा डैम। नाम याद रखिएगा, डायमर भाषा डैम या फिर इसको दियामर भाषा डैम भी बोलते हैं। और ये इंडस रिवर पर बनाया जा रहा है गिलगित बल्तिस्तान में। ठीक है, चलिए, जो बल्तिस्तान या बलूचिस्तान जो भी बोले इसको, तो गिलगित एरिया में इसको बनाया जा रहा है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में यूपी सरकार ने पीपीई किट्स पर कितने % की सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो पीपीई किट्स पर यूपी ने 50% छूट देने की अभी घोषणा की है। बोला है कि जो भी पीपीई किट है हम उस पर 50% सब्सिडी देंगे। चलिए अगला सवाल है, 2021 में होने वाला पुरुष सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाना है महाराष्ट्र में। इसके साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, जो महिला सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप है ये यूपी में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा यूपी। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में जारी WEF की ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें जो भारत की रैंक है ये है 74। पहले इसकी जो रैंक थी वो 72 थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये रिपोर्ट जारी करता है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन। तो इसमें पहले जो भारत की रैंक थी ये 72 थी और अब ये 74 हो गई है। इंडिया ने 100 गीगावाट का टारगेट रखा हुआ था सोलर पावर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का 2022 तक, लेकिन अभी जो भारत कर रहा है ये केवल 34 गीगावाट ही कर रहा है सोलर पावर से, और 2022 तक के लिए 100 गीगावाट का टारगेट रखा हुआ है। तो एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने गीगावाट का टारगेट रखा हुआ है भारत ने 2022 तक के लिए। ठीक है, सोलर पावर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो याद रखिएगा 100 गीगावाट 2022 तक। सो थैंक यू गाइस, यही था हमारा आज का करंट अफेयर्स सेशन। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डेली द हिंदू करंट अफेयर्स। और बात करते हैं लास्ट वीडियो के आंसर की। तो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य ने 25 करोड़ आदमी दिनों का काम मनरेगा में देने की घोषणा की है? तो ये झारखंड ऐसा करने वाला था, मतलब इसने 3 स्कीम शुरू की हुई थी। चलिए अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो ये है कि हाल ही में किसे भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दें। सो थैंक यू, मिलते हैं नए सेशन के साथ।